नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना संकट ने ये साबित किया है कि इस तरह की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है। ब्रिक्स देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में कल उन्होंने ये बात कही। इस ऑनलाइन बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने इस महामारी से उबरने के लिए उचित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने से लेकर पारंपरिक ज्ञान आधारित जांच और उपचार को आजमाने के लिए भारत में अनुसंधान और विकास से जुड़े लोग कारगर उपाय तलाशने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए 100 से ज्यादा स्टार्टअप ने नए उत्पाद विकसित किए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 88,14,779 पहुंच गई है। इनमें से 82,05,728 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 4,79,216 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 1,29,635 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.09% हो गई है। देश में कल 41,100 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जबकि 42,156 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 447 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 8,05,589 लोगों की कोरोना जांच की गई और अब तक 12,48,36,819 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 29,330 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 337 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 322 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक शिमला में 85, मंडी में 56, चंबा में 48, किन्नौर में 44, कांगड़ा में 28, बिलासपुर में 21, कुल्लू में 17, सिरमौर और लाहौल स्पीति में 13, ऊना में 12 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,716 सक्रिय मरीज हैं और 22,161 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 424 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों और कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में वेंटिलेटर और बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। कोविड रोगी जिन्हें आवश्यकता है उन्हें ऑक्सीमीटर्स भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया है कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कड़े नियम अमल में लाए जाएंगे। आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में केवल 50% लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं आ जाती तब तक हमें जरूरी सावधानियां बरतकर ही इससे बचाव करना है। उन्होंने कहा कि बुखार, नाक बहना, कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत आने व गले में खराश व सूखी खांसी, छींकना व शरीर में दर्द या जकड़न की शिकायत होने पर चिकित्सकों से अवश्य परामर्श लें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क या कपड़े से अपना मुंह ढककर रखें, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन से धोते रहें व 2 गज की दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।